स्वयंभू भगवान प्रकट देवस्थान परसोनी फाटा पे हम लोग आज है। जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी की यहाँ पर कथा चल रही थी, उस दौरान साफ सफाई के वक्त ये पत्थर लोगों को दिखाई दिया और लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये स्वयंभू प्रकट हुआ शिवलिंग है। और ये पत्थर विनोद खामनकर नामक व्यक्ति के सपने में आता था। साथ ही यहाँ पर भगवान जगन्नाथ महाराज जो वनी के संत है, भांदेवाड़ा में जिनका जन्म हुआ था, उनका भी कुछ दिनों पर यहाँ पर निवास हो। यहाँ पर इस जगह पर प्रसिद्ध संत जिनके चरणों में सारी जनता सिर झुकाती है, जिन्हें अपना सर्वस्व मानती है, संत जगन्नाथ महाराज जी का भी निवास स्थान कुछ दिनों के लिए यहाँ पर था। और जो बैलगाड़ी का जो उनका जो सिरा था वो हमेशा इसी पत्थर के पास टिका रहता था। बरोबर। तर तुम्ही सांगा, तुम्ही जगन्नाथ बाबांना इथं पाहिलेला आहे आणि इथं जनते सेवा पाहिलेली आहे? जगन्नाथ बाप्पा 2 वेळा आले होते या ठिकाणी आणि पिंडवर धूळ ठेवली होती आणि 2 दिवस या ठिकाणी राहिले, 4 दिवस त्या बंड्यावर राहिले, पुन्हा 3 दिवस त्या तिकडल्या सरदारचं शेत आहे ना, त्यांच्या शेताच्या साईडनं राहिले। तिथे गणपती मूर्ती मांडलेली आहे, तिथे सुद्धा पूजन होते। आणि गणेश जयंतीच्या दिवशी यावर्षी आम्ही या ठिकाणी स्वयंपाक करतो आणि महाप्रसाद बांटतो। तो जगन्नाथ बाबा वेगाव के लिए यहाँ से जब प्रस्थान करते थे तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकते थे, क्योंकि वेगाव जगन्नाथ बाबा के मामा का गांव कहा जाता है। जब भांदेवाड़ा से वो भ्रमण करते हुए यहाँ से निकलते थे, जगन्नाथ बाबा हमेशा बैलगाड़ी पर सफर करते थे, यात्रा करते थे, और जहाँ वे रुकते थे वहां पर मठों का निर्माण कई जगह पर हो चुका है। तो अब देखिए, जब शिव महापुराण की कथा के बाद ऐसा संयोग बना है कि जगन्नाथ बाबा का मठ जो यहाँ पर नहीं था, अब उसके बनने की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ में बन रहा है शिव जी का मंदिर। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर कथा हुई थी, उस कथा को भगवान जगन्नाथ का, भगवान शिव जी का, संत जगन्नाथ बाबा का आशीर्वाद मिला था, ऐसा हम कह सकते हैं। तर माझ्यासोबत आहे बंडूभाऊ खंडाळकर परसोनी गावातून। बंडूभाऊ, सांगा, या शिवलिंगाचं प्रगट होणं तुमच्यासाठी किती महत्वाचं आहे? गावकऱ्यांसाठी किती श्रद्धेचा विषय आहे? माझ्यासाठी तर या खूप श्रद्धेचा विषय आहे आणि गावासाठी आहे। पण हे जे प्रगट झालेलं आहे इथे, तर हे सगळं श्रेय मी राजूभाऊ जयस्वालला देतो, कारण त्यांनी इथे शिवपुराण आणलेलं होतं आणि या शिवपुराणामध्ये हे प्रगट झालेला शिवलिंग आहे। तो स्वयंभू प्रगट शिवलिंग के पास महाप्रसाद बनने का एक प्रक्रिया का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यहाँ पर परसों की गांव के कुछ महिलाएं आई है, उन्हीं से जानेंगे कि यहाँ पर महाप्रसाद बनाने के लिए वे क्यों आई है। काकू, सांगा, तुम्हाला ही जो दगड आहे त्याला शिवलिंग म्हणतात, तुम्हाला काय वाटतं? आम्हाला पण वाटते शिवलिंग आहे म्हणून। वाटते का? तुमची श्रद्धा आहे? हो, श्रद्धा आहे। श्रद्धा आहे। हो। तुम्ही इथं महाप्रसाद बनवायला आले, काय कारण होतं? ह्या श्रद्धेमुळे शिवलिंग झाला इथे, म्हणूनच आम्ही बनवायला आलो स्वयंपाक। ते पूर्ण तुमच्या वाड्यातल्या बाहेर? हो, वाड्यातल्या बाहेर। तुम्हाला काय वाटते काकू? आम्हाला शिवलिंगच शिवलिंगच वाटते। तुम्हाला? शिवलिंगच आहे आम्हाला। शिवलिंग वाटते का फक्त दगडच? नाही नाही, शिवलिंगच आहे ते। काही घडलं कोणासाठी, काय असं काही काही कोणाला वाटलं काही आहे? फक्त लोक म्हणताय म्हणून तुम्ही म्हणताय का? तुम्हाला काय वाटत आहे? आम्हाला छान वाटते, नाही तर आपल्या गावात आहे शिवलिंग म्हणून, त्याच्यासाठी आम्ही इथं आलो। अच्छा, तुम्हाला सगळ्यांना तुम्हाला काय वाटते? श्रद्धा, अंधश्रद्धा, दगड आहे, शिवलिंग आहे? नाही, श्रद्धा आहे ती। श्रद्धा आहे? हो। लोक तर म्हणतात तुम्ही सगळे मिळून अंधश्रद्धा पसरवत आहे। नाही नाही, आता कोणी काही म्हणते, पण आम्हाला श्रद्धा आहे ती। श्रद्धा आहे। तुम्ही सांगा भाऊ, तुम्हाला काय वाटतं? श्रद्धा, अंधश्रद्धा, शिवलिंग आहे? श्रद्धा आहे, शिवलिंग आहे। शिवलिंग, तुम्ही सांगा, तुम्हाला काय वाटतं? नाही तर बनायला पाहिजे मंदिर, त्यामुळे असं गावाला पण शोभा वाढेल आणि एक येणाऱ्या म्हणजे भाविक भक्तांसाठी चांगली व्यवस्था होईल बाहेर। तुमची काय श्रद्धा आहे का अंधश्रद्धा? नाही, श्रद्धा आहे ना। लोक तर म्हणते अंधश्रद्धा, फक्त दगड आहे। लोक काही सांगते, लोकांचं म्हणजे फक्त शिवपुराणच्या नावानं लोकांना मूर्ख बनवून? नाही नाही, असं काहीच नाही। ज्यांना नसेल समजत त्यांनी येऊन पाहावं इथं। ज्यांना समजत असेल त्यांनी इथं येऊन पाहावं। या परसोनी गावातल्या बाया आहेत ज्यांनी इथं महाप्रसादाचं आयोजन केलेलं आहे। सोबत इथं लोकही जेवत आहेत, त्यांना विचारू काय वाटतं? आजपर्यंत इतके वर्ष झाले ह्या दगडच मानल्या जात होता, पण आता हे प्रगट झाल्यामुळे आमच्या गावामध्ये अजूनपर्यंत इथं कोणी स्वयंपाक केला नाही, पण आता एकही दिवस असा जात नाही की इथं स्वयंपाक नाही झाला म्हणून। दुरून दुरून लोक येतात, भाविक भक्त दर्शनाला येतात, श्रद्धेनं जे द्यायचे ते देतात। आमच्या गावच्या पेटीमध्ये, दान पेटीमध्ये 4,500 रुपये, 40,000 रुपयाची वर्गणी सुद्धा निघली, आता पण चालू आहे। म्हणजे लोक दुरून दुरून येतात, रोज येतात, असं एकही दिवस जात नाही का तिथं एकही भाविक भक्त आले नाही म्हणून।
तर हे सगळं शिवपुरानंतर सुरू झालं. हो, शिवपुराणानंतरच. याच्या अगोदर आम्हाला पण माहित नव्हतं इथं, पण आता शिवपुराण झालं तेव्हाची आमची पण श्रद्धा बसली. नक्की कुठं आहे माहिती नक्की कुठं माहित नव्हतं. माहित नव्हतं, आहे म्हणून माहित होतं, पण नक्की तेव्हा माहित नव्हतं. तो यहाँ पर इन औरतों का, इन महिलाओं का साफ तौर का कहना है कि इन्हें इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग नुमा आकृति है, लेकिन जब शिवपुराण हुई, यहाँ पर जब उत्खनन हुआ, जब ये आकृति उभर कर सामने आई, तब लोगों की श्रद्धा और विश्वास और बढ़ा. उसके बाद से आज वो दिन है और आज का दिन है. यहाँ पर दर्शनार्थियों का तांता निरंतर लगा रहता है. लोग दर्शन के लिए आते और यही भैया ने जो शिवपुराण का यहाँ पे आयोजन करने का तय किया था, तो उस समय हम लोग शिवपुराण में आए थे और यहाँ पर उनका जो उत्खनन काम जब चल रहा था, काम चलते चलते जेसीबी से जब ये निकली, ये पत्थर निकला है वहां से, लेकिन अब वो अगर माने तो वो भगवान है, ना माने तो कुछ नहीं. लेकिन अब किसी ने कहा कि जगन्नाथ बाबा भी यहाँ आया करते थे और यहाँ पे वो पूजा अर्चना करते थे, तो इसीलिए इसमें सत्वता है, ऐसा मेरा मानना है. आप लोग कहाँ से आए? हम लोग जबलपुर सिवनी, एमपी. जी, यहाँ जो आपने दर्शन किया कैसा लगा आपको? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी शिव के बहुत भक्त हैं. हमारे घर खुद मंदिर है शिव जी का. यहाँ तो सिर्फ पत्थर की आकृति है, पत्थर और शिवलिंग में आपको समझ में नहीं आ रहा? मानो तो कंकर में भी शंकर है, ये हम मानते हैं, तो हम उसी को मान कर आए हैं कि भगवान यहाँ है. तो कंकर में शंकर को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं. तो कुछ तो लोग सिर्फ यहाँ कहते हैं कि पत्थर ही है, ये पत्थर को आप भगवान बना कर रखे हो. नहीं नहीं, हम तो कंकर में शंकर मानते हैं और भगवान ही मानते हैं उनको भी. हमको श्रद्धा से, हमको इतनी श्रद्धा है कि हम बता नहीं सकते. कंकर में शंकर ढूंढने की जो हमारी संस्कृति है, मानने की जो हमारी संस्कृति, उसी का यहाँ पर जीता जागता उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि भगवान शंकर का स्वयंभू प्रकट शिवलिंग, जिसे केदारेश्वर कहा जाता है. अब भाई जिसे मानना है माने, जिसे नहीं मानना है नहीं माने, लेकिन किसी की श्रद्धा पर, किसी की आस्था पर प्रश्न उठाने का हमें कोई अधिकार नहीं है. और यहाँ पर शिवलिंग की विधिवत पूजा हो रही है. महाशिवरात्रि पर यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं. जिन्हें आना है वे सुबह जल लेकर, दूध लेकर आ सकते हैं. अभिषेक होगा, उसके बाद आरती होगी, फिर महाप्रसाद होगा. यहाँ से फिर शिवलिंग शिरपुर की जो यात्रा जाती है, उसकी यात्रा के लिए यहाँ पर कुछ बसेस रखी जाएगी और जिनको जाना है उस बस में बैठकर शिरपुर यात्रा पर निकल सकते हैं, जिसका आयोजन वनी के पूर्व नगराध्यक्ष तारेंद्र बोर्डे और उनकी टीम कर रही है.